अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली जन्नत कुकिंग एक्सपर्ट किचन में खुशामदीद। आज देखिए जी, आज मैं आप लोगों के लिए कितनी ज्यादा रेसिपीज लेके आई हूँ। आज जी मैं बनाने लगी हूँ इफ्तार में सबसे पहले ओरियो डिजर्ट। तो चलें जी बनाना स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बताती हूँ ये कैसे बनेगा, इसमें क्या क्या चीजें जाएंगी, बड़ा ही मजे का बनेगा। चलें जी, सबसे पहले देखें मैंने लिया एक बोल, इसमें मैं डालूंगी जी, ये देखें ये ऑल पर्पस क्रीम। ये चिल्ड होनी चाहिए, बिल्कुल ठंडी ठार। तो इसको जी मैं करूंगी विप। अच्छी तरह से मैं ज़रा निकाल लूँ पहले। चलें जी, इसको मैं करूंगी थोड़ा सा विप पहले। ये देखें जी, मैंने इतना सा इसको किया विप, थोड़ा सा बिल्कुल। तो इसमें जी अब मैं डालूंगी ये कंडेंस मिल्क। हाफ कप के जितना डालूंगी मैं। चलिए जी, कंडेंस मिल्क मैंने डाल दी है। अब इसको मैं अच्छी तरह से व्हिप करूंगी उतनी देर जितनी देर तक ये क्वांटिटी में डबल नहीं हो जाती। देखिए जी, ये काफ़ी हद तक ये व्हिप हो चुकी है। इस टाइम पे मैं इसमें शामिल करूंगी, ये देखें जी, ये है मेरे पास स्ट्रॉबेरी जेली। ये इसमें मैं थोड़ा सा पाउडर शामिल करूंगी। ये जी मैं चम्मच से बताती हूँ। चलें जी, ये देखें, ये इस वाले चम्मच के साथ मैं डाल रही हूँ। ये 3 मैं टेबलस्पून डालूंगी भर के। तो चलें जी, इसको मैं करूंगी व्हिप। ये देखें जी, माशाल्लाह ये बिल्कुल अच्छी तरह से ये व्हिप हो चुकी है। कितना खूबसूरत देखें ये कलर आ गया है। ये वैसे तो ज़रा डार्क है, लेकिन मोबाइल में पता नहीं क्यों लाइट लग रहा है। देखें जी, माशाल्लाह कितना खूबसूरत कलर है और कितनी ही ज़बरदस्त ये देखें व्हिप हुई है। तो चलें जी, मैं दिखाती हूँ आगे क्या करना है। चलें जी, देखें, अब इसको मैं करूँगी साइड पे। तो ये मैं एक और बाउल लूँगी और ये है जी मेरे पास ओरियो बिस्किट। तो ये पैकेट मैं डालूँगी जितने मुझे चाहिए। देखें अब मैं कितने डालती हूँ। ये देखें जी, ये एक पैकेट में से ये 4 निकलते हैं। तो ये 3 पैकेट मैं अभी तक डाल चुकी हूँ। देखें जी, अब इनको मैं इस तरह से तोड़ लूँगी। बड़ा बड़ा तोड़ना है। अगर इनको छोटा करना होता तो मैंने चॉपर में कर लेना था, तो मैंने ये बड़े बड़े पीसेस रखने हैं। देखें जी, इस तरह से। चलें जी, ये देखें, ये सारे बिस्किट मैंने इस तरह से बड़े बड़े तोड़ लिए हैं। देखें जी, ये सारे बिस्किट मैं डाल दूंगी इस क्रीम में। ये आप यकीन करें कि ये इतना मज़े का डिज़र्ट बनता है ना, इतना मज़े का, मैं आपको क्या ही बताऊं। देखें जी, इस तरह से अच्छी तरह से मिक्स करके तो मैंने बस सर्विंग डिश में डाल देना है इसको। फिर देखिएगा आप कमाल। देखें जी, ये मैंने लिया एक सर्विंग डिश, इसमें मैं ये निकाल लूँगी और अच्छी तरह से इसको कर दूंगी सेट। ये फटाफट से बनने वाला मीठा है, इतना मज़ेदार, इतना मज़ेदार। आप मेहमानों के लिए बनाएं, आप रमज़ान में बनाएं, आप ईद पे बनाएं, तो देखें जी आपकी बल्ले बल्ले हो जाएगी बस। देखें जी, ये कुछ बिस्किट मैंने लेके तो उनका मैंने ये चूरा चूरा कर लिया है। तो ये मैं डालूंगी साइडों पे। मेरे गांव में से इधर से मुझे स्ट्रॉबेरी नहीं मिली, अगर वो मिल जाती ना तो क्या ही बात थी। इतनी प्यारी डेकोरेशन होनी थी ना इसकी।
ना तो इधर इधर से रेसबेरी मिल सकती है और ना ही स्ट्रॉबेरी मिल सकती है। बंदा क्या करे बताएं। चलो चलें जी, देखें ये ऊपर मैं डालूंगी ये थोड़ा सा चॉकलेट सिरप। ये जी बस इतना सा। देखें जी माशाल्लाह कितनी ही ज़बरदस्त लुक है। तो दरमियान में मैं रखूँगी एक बड़ा सा बिस्किट। देखें जी दरमियान में ये मैं रखूँगी एक बिस्किट। चलें जी देखें ये मैंने दरमियान में ये 2 बिस्किट रख दिए हैं। तो कितनी खूबसूरत लुक लग रही है, देखें ज़रा माशाल्लाह। तो चलें जी मैं इसको रखने लगी हूँ फ्रिज में। इसको अच्छी तरह से ठंडा करना है, फ्रीज़र में रखूँगी मैं। तो इफ्तार के टाइम तक ये बिल्कुल अच्छी तरह से सेट हो जाएगा। चलें जी देखें अब मैंने तैयारी कर ली है। अब मैं बनाने लगी हूँ दही फुल्की। तो ये देखें जी ये मैंने लिया है 1 किलो दही, बहुत थिक वाला है ये। तो इसको मैंने करना है थोड़ा सा पतला। थोड़ा सा मैं डालूँगी पानी, बहुत ज़्यादा थिक था ये। तो इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी इस मिक्सर के साथ। देखें जी अच्छी तरह से मैंने फेंट लिया इसको, कितनी क्रीमी सी हो गई है। तो अब जी मैं इसको करूँगी साइड पे। एक लूँगी मैं और, ये देखें। तो इसमें जी अब मैं डालती जाऊँगी। सबसे पहले मैं डालने लगी हूँ, ये देखें प्याज। ये 2 प्याज लिए हैं मैंने दरमियाने साइज़ के। इसमें मैं डालूँगी ये टमाटर, 2 सब्ज़ मिर्चें थी, इनके मैंने बीज निकाल के तो इनको काट लिया। तो देखें जी ये एक बड़े साइज़ का था मेरे पास आलू, थोड़े से बॉयल चने, तो देखें जी ये है मेरे पास भलियाँ, फुल्कियाँ जिसे आप बोलते हैं। तो चलें जी मैं इनको कर लूँ मिक्स। देखें जी ये तो मुझे लग रही है छोटी, तो ये मैंने एक बड़ी ली है। इसमें अब मैं अच्छी तरह से इसको करूँगी मिक्स। देखें माशाल्लाह कितनी कलरफुल, कितनी मज़े की लग रही है अभी से। तो एक चम्मच की मदद से मैं अभी मिक्स नहीं कर रही। इसमें मैं डालूँगी ये थोड़ा सा धनिया, और मैं डालूँगी जी कुछ ये मसाले वगैरह, बहुत कम ही। ये चिली फ्लेक्स डाल रही हूँ मैं, ये 1/2 टीस्पून है। 1/2 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून ये चाट का मसाला। ये कम ज़्यादा चीज़ें आप कर सकते हैं अपने हिसाब से सारी चीज़ें। तो चलें जी मैं कर लूँ अब अच्छी तरह से मिक्स। चलें जी देखें अच्छी तरह से मैंने सभी चीज़ों को मिक्स कर दिया है। अब ये वाला जो दही है ये मैं डाल दूँगी जी ऊपर इस तरह से। चलें जी देखें ऊपर मैं डालूँगी ये है जी इमली की खट्टी मीठी चटनी, ये डाल दूँगी मैं ऊपर इस तरह से। जैसे मर्ज़ी आप डालें, कम ज़्यादा कर सकते हैं सारी चीज़ें। तो जब ये सर्व करें तो साथ रखें। अगर किसी ने
ज़्यादा डालनी है तो वो ज़्यादा डाल ले। चलें जी, ऊपर मैं गार्निश करूँगी थोड़ा सा धनिया। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। थोड़े से टमाटर, चलें जी, तो थोड़ा सा मैं डालूँगी चाट का मसाला और इसको मैं रख दूँगी जी फ्रिज में ठंडा होने के लिए। ये देखें जी, मज़ेदार सी दही फुल्कियाँ तैयार हैं। ये आप जी किसी भी इवेंट में बना सकते हैं। ईद पे बनाएं आप, रमज़ान में बनाएं, इफ्तार में बनाएं आप, वैसे मेहमानों के लिए बनाएं, तो बड़ी ही मज़े की रेसिपी है ये देखें जी, माशाल्लाह कितनी ही खूबसूरत लुक है। चलें जी देखें, अब मैं बनाने लगी हूँ। ये मैंने लिए हैं 4 आलू, इनको मैं करूँगी अच्छी तरह से मैश। तो मैं जी बनाने लगी हूँ। ये देखें, ये है सब्ज़ मिर्चें और प्याज, इसको मैंने चॉप कर लिया है। ये धनिया और कुछ स्पाइसेस। ये मैं जी बनाने लगी हूँ समोसे। तो चलें जी, मैं इन आलूओं को ज़रा कर लूँ मैश। देखें जी, इस मैशर के साथ मैंने अच्छी तरह से मैश कर लिए आलूओं को। तो अब मैं शामिल करूँगी ये प्याज और सब्ज़ मिर्चें। बहुत बारीक मैंने चॉप नहीं किया, ज़्यादा बारीक नहीं किया। इस तरह का हो ना थोड़ा सा मोटा, तो फिर मज़ा आता है खाने का। तो देखें जी, साथ में शामिल करूँगी सब्ज़ धनिया ढेर सारा। बहुत मज़े का फ्लेवर होता है इसका। चलें जी, अब मैं शामिल करने लगी हूँ कुछ स्पाइसेस। ये देखें, ये 1 टेबलस्पून है, जो खाने वाला चम्मच होता है बड़ा, वो वाला है नमक। और ये 1 टीस्पून ब्लैक पेपर, 1 टीस्पून भर के ये खुश्क धनिया साबुत, उसको ना मैंने दरदरा सा पीस लिया है। तो ये देखें जी, ये है चिली फ्लेक्स, ये भी है 1 टेबलस्पून, खाने वाला जो चम्मच होता है वो। तो थोड़ा सा मैं डालूँगी इसमें गरम मसाला, थोड़ा सा ये देखें जी साबुत ज़ीरा। और अब मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। ये देखें जी, अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर दी है। देखें कितना मज़े का लग रहा है, बहुत ही खुशबूदार मज़ेदार। तो चलें जी, अब इसको मैं कवर करके तो रख दूँगी, तो साथ ही मैं इसका जो डो है वो तैयार करूँगी, आटा। चलें जी, अब मैं सख्त सा इसका आटा गूंद लूँगी। देखें जी, ये मैंने लिया है 1.5 कप मैदा। इसमें मैं डालूँगी ये थोड़ा सा साबुत ज़ीरा, बिल्कुल थोड़ा सा। तो थोड़ी सी मैं डाल रही हूँ, देखें इतनी सी बस। ये अजवाइन, और थोड़ा सा मैं डालूँगी नमक। ये देखिए इतना सा, हस्बे ज़रूरत आप डाल सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो देखें जी, इसमें मैं डालूंगी अब 1 टेबलस्पून घी। आप चाहें तो ऑयल डाल लें, चाहें तो घी डाल लें। घी से वैसे ज़्यादा ये मज़े के ज़्यादा खस्ता बनते हैं। तो चलें जी, इनको मैं अब अच्छी तरह से इस घी के साथ इस तरह से मसल लूँगी। देखें जी, अच्छी तरह से मैंने मसल लिया है, परफेक्ट है। तो मैं थोड़ा थोड़ा पानी डालूँगी और एक सख्त सा मैं डो जो है वो तैयार करूँगी इसका, सख्त सा। देखें जी, अच्छी तरह से मैंने इसको मसल के ना, इस तरह से मसल के तो मैंने इसको गूंद लिया। तो देखें जी, कितना ज़बरदस्त तैयार हो गया है। अब इसको मैं रखूँगी 5 मिनट के लिए रेस्ट पे कवर करके, तो फिर दिखाती हूँ जी। चलें जी, देखें जितनी देर तक आटा जो है वो तैयार होता है, उतनी देर तक मैं तैयार कर लूँगी जी पकौड़ों का मिक्सचर। ये देखें जी, ये मैंने लिया पालक,
थोड़ी सी पालक लूँगी मैं, और थोड़े से प्याज, 3 से 4 है प्याज। तो देखें जी, ये 2 आलू इस तरह से मैंने काट लिए हैं लंबाई में। इतने मज़े के ये पकोड़े बनेंगे ना। ये देखें जी, ये सब्ज़ मिर्ची हैं 3 से 4। ओहो, एक तो साबुत रह गई है। तो चलें जी, अब मैं डालती हूँ कुछ स्पाइसेस। सबसे पहले देखें जी, ये 1 टेबलस्पून मैं डाल रही हूँ, ये दरदरा सा है खुश्क धनिया। हाफ टी स्पून हल्दी का पाउडर, कलर बड़ा खूबसूरत आएगा इससे। तो देखें जी, ये है चिली फ्लेक्स, 1 टेबलस्पून भर के डालूंगी मैं ये भी। तो अब नमक, ये भी 1 टेबलस्पून। 1 टेबलस्पून से थोड़ा सा मैं कम ही डाल रही हूँ, वैसे ज़्यादा ही ना हो जाए, चेक तो नहीं ना कर सकते। देखें जी, ये मैं हाफ टी स्पून डाल रही हूँ ये ब्लैक पेपर, फ्रेश कुटी हुई। बहुत मज़े का फ्लेवर होता है इसका। तो इन सभी चीज़ों को जी अच्छी तरह से पहले मैं मिक्स करूँगी। धनिया अब नहीं था मेरे पास, तो चलें पालक से काम चला लेते हैं। अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर दी है। इसमें पानी डालने की मुझे लगता है कोई ज़रूरत नहीं हमें पड़नी, क्योंकि मैंने ये सारी चीज़ें अभी अभी काटी थी। तो ये देखें, ये है मेरे पास बेसन जो मैंने सारा पहले से छान के रखा हुआ है। तो ये मैं इस कप से डाल रही हूँ जितना मुझे चाहिए होगा। ये 2 कप डाल रही हूँ मैं भर के। तो अच्छी तरह से कर दूँगी मिक्स। चलें जी, देखें ऑयल मैंने ऊपर रख दी है गर्म होने के लिए। तो ये अच्छा खासा गर्म हो चुका है। तो इसमें मैं डालती जाऊँगी पकौड़े, ये हाथ की मदद से इस तरह से छोटे छोटे। पहले मैंने कहा मैं ये पकौड़े बना लूँ, मैंने अब इसको तैयार कर लिया था। तो फिर जो ज़्यादा देर पड़ा रहे ये, तो फिर नमक जो है वो पानी छोड़ जाता है। तो इन्होंने बहुत ज़्यादा नरम हो जाना था, तो इसलिए मैं ये पहले बना रही हूँ। तो चलें जी, 1 मिनट के बाद मैं इनकी साइड चेंज करूँगी। चलें जी, देखें पकौड़ों की अब मैं साइड करने लगी हूँ चेंज। एक साइड से बड़ा ही खूबसूरत देखें कलर आ चुका है, ये देखें इस तरह का। तो सभी की मैं साइड चेंज करूँगी। ये देखें जी, काफ़ी ज़्यादा मैंने कोशिश की है इसको बड़ा बनाने की। तो देखें जी, काफ़ी बड़ी हो चुकी है। अब इसकी मैं कटिंग करूँगी इधर से दरमियान में से इस तरह। तो देखें जी, माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त ये पट्टियाँ तैयार हो रही हैं। तो इसी तरह से मैं बना के रखती जाऊँगी। चलें जी, देखें वो पहले तो मैंने निकाल लिए थे, तो अब ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये इनका ज़रा कलर सेट होता है। तो देखें जी, माशाल्लाह कितना खूबसूरत कलर आया है। तो ये मैं निकाल लूँगी। अब इसी तरह से मैं सारे बना लूँगी। बड़े मज़ेदार से ये बने हैं, क्रंची से। चलें जी, देखें बड़ा ही आसान है समोसा बनाना। ये देखें माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त बन गया है। तो इधर जी मैं लगाऊंगी बस थोड़ा सा पानी एक साइड पे इस तरह से, और इसको मैं रख दूंगी इसके ऊपर। तो इसको कर दूंगी बंद। तो देखें जी, मज़ेदार सा जो है वो समोसा तैयार है। ये मैं आपको फिलिंग करके तो दिखाती हूँ। ये देखें जी, ये मैं कर रही हूँ इसमें फिलिंग। मैं करूँगी भर भर के, क्योंकि मैं जी बना रही हूँ घर में। मैं बना रही हूँ बिग, बड़े साइज के। इधर मैं लगाऊंगी थोड़ा थोड़ा पानी
तो बस मैं इसका जो ये मुंह खुला हुआ है ना, मैं इसको बंद कर दूँगी इस तरह से। और देखें माशाल्लाह कितना ही ज़बरदस्त समोसा बना है। चलें जी, इसी ऑयल में अब मैं रखती जाऊंगी। बिस्मिल्लाह। ये देखें जी, मुझे लगता है एक ही और आएगा कि एक और डाल लूँ। चलें जी, मैं एक और डाल रही हूँ। तो देखें माशाल्लाह से बड़े ही ज़बरदस्त बनेंगे। देखें जी माशाल्लाह दोनों साइडों से इतना प्यारा कलर आया है, मैं आपको क्या बताऊँ। ये बड़े मज़े के, बड़े क्रंची से बने हैं। ये देखें जी, आपको देख के ये अंदाज़ा हो रहा होगा। तो चलें जी, इसी तरह से मैं बना लूँ। चलें जी, देखें लास्ट टाइम है, बिल्कुल एंड है। तो देखें जी, अब फ्राइज़ बन रही हैं और साथ में मैं बना रही हूँ मिल्क शेक। वो ये देखें जी, मैं बना रही हूँ केले का मिल्क शेक फटाफट से, क्योंकि बिल्कुल टाइम थोड़ा रह गया है। देखें जी, ये मैंने 7 से 8 केले डाले हैं और इसमें मैंने हस्बे ज़रूरत चीनी डाली है। इसमें मैं डाल रही हूँ दूध और इसको मैं अच्छी तरह से ब्लेंड करूँगी, फिर मैं डालूँगी बर्फ़। चलें जी, देखें माशाल्लाह से आज इफ़्तार में ये मैंने क्या क्या बनाया है। ये देखें, ये है दही फुल्कियाँ, ये साथ है चटनियाँ। ये जी बड़े ही मज़े के, बड़े क्रिस्पी क्रंची से ये समोसे बनाए हैं। साथ ये पकोड़े बनाए हैं, साथ ये फ्राइज़ बनाई हैं। और ये देखें जी, ये बड़ा ही मज़े का ओरियो डिज़र्ट बनाया है और साथ ये मिल्क शेक केले का। तो चलें जी, आज के लिए बस इतना ही। मैं आऊँगी नेक्स्ट वीडियो के साथ, बड़ी ही मज़े की वीडियो के साथ। तो आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, लाइक करना है। तो ओके जी, अल्लाह हाफिज़।